जो युवाओं के हकों पर डकैती डालते थे, जिन्होंने युवाओं की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया था, आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर छात्रों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। ये नकल माफिया इन्हीं लोगों की विरासत है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया अब मिट्टी में मिलेंगे। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे। कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने। इनको मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ तिलचट्टे जंतर मंतर वाली भीड़ लखनऊ में इकट्ठा करने की धमकी दे रहे हैं। योगी जी, थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो वहीं अब योगी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अभी तक पेशेवर आपराधिक माफियाओं को ऑर्गेनाइज क्राइम में जो लिप्त थे, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया है, ऐसे ही नकल माफिया की कमर को तोड़ डालेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सबसे बड़ी खबर फिलहाल की यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जिस इस्तीफे को लेकर के पिछले 10 दिनों से जंतर मंतर के आसपास हम वो भीड़ देख रहे हैं, हम वो आक्रोश देख रहे हैं, हम वो पुलिस वालों और छात्रों के बीच में तनातनी देख रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्रों की आड़ में उपद्रवी, दंगाई, विदेशी पैसों के माध्यम से इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। दर्शकों, हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये वेल प्लान्ड तरीके से एक सुनियोजित साजिश है। ये पार्टी नहीं, एक साजिश है, और ये अब खुलेआम साबित हो रहा है। आप देखिए, 1-1.5 महीने पहले एक व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ, वो यहां भारत में आता है, उसको लगता है कि यहां तुझे वो धरना नहीं देने देंगे तो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई ठीक है, आइए, आप, हमारे लोकतंत्र में ये अधिकार है, आप आकर के वहां धरना दीजिए, कोई किंतु परंतु है नहीं। उसको वो जन आक्रोश नहीं वहां बनते दिख रहा था। फिर धीरे 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 वहां ये वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो वहां आपको बैठता हुआ दिखाई देने लगा। ऐसे ऐसे लोग वहां दिखाई दे रहे थे। उस मंच से ऐसी ऐसी बातें हो रही थीं जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था। दर्शकों, इस बीच ये तिलचट्टे एक काम और करते हैं। बीते दिन ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर देते हैं। उसी दिन जब पूरे देश में जगह जगह ये कॉकरोच जनता पार्टी के ये चेले चपाटे, ये वहां जाकर के जगह जगह हिंसक झड़पें, कई खबरें सामने आई, कहीं पुलिस वालों से भिड़े। यहीं एक जो लाल टोपी गैंग है वो भी सक्रिय हो गया। वो लाल टोपी गैंग जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के अलीगढ़ में पुलिस वालों से भिड़ लिए। पुलिस वालों ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर हुई और उसके बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये खबरें हैं, लोग बता रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है, इस देश में चल रहा है। और बाबा ने एक बार फिर से सबको कड़ा संदेश दे दिया है। जैसे ही आपको देखो, ये घटनाक्रम ये समझना पड़ेगा दर्शकों, ये कुछ तो सरकार के पास में ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको लेना पड़ा, या धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया तो सरकार को कुछ ऐसा पता चला कि कहा गया कि भैया अब देना ही पड़ेगा। हम तो यूजीसी के समय से कह रहे हैं कि भाई उनका इस्तीफा होना चाहिए था।
जिस समय वो यूजीसी का जो नियम वो लेकर के आई ये सरकार, जब किरकिरी हुई तो हमने भी उसकी आलोचना करी। हमने भी यही कहा कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए कम से कम नहीं हो सकता था, क्योंकि कहा जाता है कि वो संघ के आदमी हैं। और ये जो इतना लंबा समय जो खिंचा, ये इसलिए खिंचा क्योंकि कहा जाता है कि संघ के बड़े लाडले हैं, और इसी वजह से बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह उनसे नहीं कह रहे थे कि आप इस्तीफा दें। यह भी एक सच्चाई है कि पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहां इस्तीफा मांगा गया लेकिन नहीं दिया गया। वो जो विभाग का मंत्री था उसने नहीं दिया, या फिर जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई आप इस्तीफा दो। ये एक बीजेपी की पहचान सी बन गई थी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, यहां जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, अब देखिए ये बीजेपी पार्टी है, इसके भीतर का कुछ पता नहीं, ये अपने भेद किसी को देते नहीं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री रात को आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, रातों रात उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनकी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, लगातार व्यूज बढ़ ही रहे हैं। उसके बाद में एक और धन्यवाद वाली वो वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री उसमें कुछ नहीं बताते हैं। और आज ये खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या बोले हैं दर्शकों, आपको वो समझना चाहिए। वही हम जो कह रहे हैं कि पहले दिन से ही देखिए, ये जो नकल माफिया है, ये नकल माफिया, ये ऐसा नहीं है कि ये धर्मेंद्र प्रधान ने नकल माफिया बनाया है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नकल माफिया बनाया है। ये सिस्टम की खराबी है जो सदियों से चलती आ रही है, दशकों से चलती आ रही है। क्योंकि यहां जो रहने वाले लोग हैं, कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी आ जाती है कि जो हम कमा पा रहे हैं इससे हमारा गुजारा होगा नहीं, हमें अपना भरण पोषण करने के लिए, अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए 2 नंबर का पैसा कमाना होगा, अपनी जेब गर्म करनी पड़ेगी। और तभी से ये कोचिंग माफिया, ये नकल माफिया, ये जो गैंग है, ये गैंग उनके समय का गैंग है। आज आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, हो गया इस्तीफा। लेकिन ये जो विपक्षी जहां पार्टियां हैं, इनकी सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां ये जो पेपर लीक हुए हैं, ऐसे घोटाले हुए हैं, उन शिक्षा मंत्रियों का या फिर उन मंत्रियों का इस्तीफा कब होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। क्या उस पर कोई बात कर रहा है? नहीं बात कर रहा। और तो और वो तिलचट्टे जो योगी को धमकी दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को इकट्ठा कर देंगे, जंतर मंतर वाली भीड़ वहां जुटवा देंगे, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि अला फला जो राज्य हैं वहां के शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा, वो तिलचट्टे बचते हुए दिखाई देते हैं। आज जो जश्न मना रहे हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। आज जो कह रहे हैं कि अभी हमारी 2 मांगे और हैं, हम कॉकरोच हैं, इतनी जल्दी से यहां से हटने वाले नहीं हैं, नहीं हटेंगे, ये उस पर मौन हो जाते हैं, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है जैसे। दर्शकों, बाबा ने कहा ये नकल माफिया, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की देन है। बाबा ने कहा इनके समय में घोटाले होते थे, चाचा भतीजा ये झोला उठा करके वसूली के लिए निकल पड़ते थे। बाबा ने कहा कि एक भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजा उसमें भी वसूली के बारे में सोचते थे। और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, छात्रों को आगे करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रही हो। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था इन्हें। जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन समय सीमा तय करके वो पेपर दोबारा कराया गया ताकि छात्रों का पूरा 1 साल खराब ना हो।
बच्चों ने टेस्ट दिया, वो पास हुए, वो एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। यह कैसे सुनिश्चित हो सका? कैसे? क्योंकि इस सरकार ने चाहा, देश के प्रधानमंत्री ने चाहा, शिक्षा मंत्री ने चाहा और करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हो सकता था, पहले भी हो सकता था, लेकिन उन अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई जिनके पास में पहले जिम्मेदारियां थीं। बदलाव किए गए, सरकार ने अब फिर से बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है दर्शकों, यह कल ही जो निर्णय हुआ, जो एनटीए के अधिकारी थे उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। शिक्षा सचिव उनको हटाया गया, वहां बदलाव हुआ। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। यह सब कैसे हो रहा है? प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद कर रहे हैं। वो लोग जो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लोग हैं। यही कारण है कि लाख तिकड़म लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के पास में कोई ऐसी इनपुट थी, जैसे किसान आंदोलन के समय सरकार पीछे हटी थी। प्रधानमंत्री ने खुद आकर के यह बयान दिया था कि यह किसानों के हित में फैसला था, लेकिन हम अपने कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए हम यह बिल वापस लेते हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन दर्शकों फिर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, आपको वो सुनना चाहिए। योगी ने यही कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी संवेदनशीलता है, हम संवेदनहीन लोग नहीं हैं, हम छात्रों के साथ में खड़े हुए हैं। सोमवार को बिल आने वाला है, ऐसा कानून बनेगा, ये नकल माफिया मिट्टी में मिलेगा, इनको मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सुनिए। कैबिनेट ने पास कर लिया है, अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। आज जो ये पेपर लीक पर ज्ञान बांट रहे हैं लोग, दर्शकों, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो 2012 से 2017 के बीच में जितनी भर्ती हुई, सारी विवादित भर्ती हुई थी, सब कोर्ट में गई। इनके समय में वो अखिलेश यादव जो वहां लखनऊ छोड़ करके दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के 37 सांसद हैं। लेकिन वो 37 सांसद क्या केवल उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश से कहीं और किसी और राज्य से भी हैं? ये कोई अखिलेश यादव से पूछे तो उसका जवाब है कि केवल उत्तर प्रदेश से हैं, बाकी और कहीं से नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, चुनाव दिल्ली में नहीं है, लोकसभा के चुनाव नहीं है। इसलिए ये आप इस बात को समझिए, ये जंतर मंतर की भीड़, क्योंकि उनके हौसले बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां उपद्रवी घुस चुके हैं, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो, दर्शकों, जो सेना वहां ड्यूटी दे रही है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसके जवान हैं, सीआरपीएफ के, बाकायदा वीडियो जारी करके, छोटी छोटी उम्र के हैं, वो बता रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं, कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक पीसी की है, उसमें एक नेताजी का नाम लिया गया है। नेताजी ढोंग कर रहे थे, नेताजी फ्रॉड कर रहे थे, नेताजी पाखंड कर रहे थे, क्योंकि नेताजी इतने बड़े पाखंडी हैं, इतने बड़े पाखंडी हैं। उन नेताजी को क्या लगता है ये ऐसे बरगला के युवाओं को, छात्रों को आप सत्ता में आ जाएंगे? बचने वाले नहीं हैं, वो नेताजी भी नहीं बचेंगे, आप समझ जाइए। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की बैठक चल रही है, उधर बाबा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बाबा ने कह दिया नहीं छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। वो जो दिल्ली लखनऊ को लड़ाने वाले, उनको लड़ा करके सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है। उनकी ऐसी दुर्गति होने वाली है दर्शकों, आप देखिएगा। अब वो जो कई सारे ज्योतिषाचार्य, खुद हमारे जो हमने पॉडकास्ट किए हैं उसमें भी कुछ लोगों ने आकर के कहा है ये 2026 2027 ये ऐसा साल है जहां योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। भाई बाबा, उनके पास में खोने के लिए कुछ है नहीं, आप इस बात को समझिए। वो चले जाएंगे मठ, यहां से ज्यादा सम्मान उनको वहां मिलता है, वो कहते हैं। और उनकी छवि ऐसी हो चुकी है, वो इतने लोकप्रिय हो चुके हैं
इस देश के सनातनी राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जहां कहेंगे, जहां जाकर के बाबा बैठेंगे, वो वहीं पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये इस देश के सनातनियों की ताकत है। आप समझिए, ये तिलचट्टे उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो मणिकर्णिका घाट को लेकर के माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद में माघ मेले में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी। अब आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी। बाबा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। वो जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, स्पष्ट रूप से करते हैं, दिखता है कि बाबा सही कर रहे हैं। कैसे आप उसको कह दोगे कि नहीं भाई बाबा गलत हैं? नहीं गलत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उनको समझना होगा पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये जो अब शुरुआत होगी, अब देखना ये तिलचट्टे ये क्या करेंगे, क्योंकि सरकार ने इनकी जो सबसे बड़ी मांग वो मान ली। सरकार पहले ही कह चुकी, सोनम वांगचुक से जाकर के कहा जेपी नड्डा ने, हां लिखित में दिया, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन वो जो 2500 उपद्रवी हिस्ट्री शीटर जिनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, वो वहां जंतर मंतर के आसपास क्या कर रहे थे, ये अपने आप में सवाल है। अब ये नेता क्या उनको बचाने के लिए सामने आएंगे? ये खुद एक्सपोज्ड होंगे। दर्शकों आप देख, छात्रों का मुद्दा था। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, इससे पहले उस रूप में आपने प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उन्होंने छात्रों से बात की, छात्रों को अच्छा लगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब ये कॉकरोच क्या करेंगे? जो लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, आपको यह ध्यान रखना होगा कि देश की राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में अंतर है। यहां आपका चाल चलन अलग होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ऐसे ही स्वागत होगा जैसे यूपी को, लखनऊ को, योगी आदित्यनाथ को, उनके काम करने के तरीके को देखा जाता है। दर्शकों, एक और बड़ी बात कही है योगी आदित्यनाथ ने, आपको यह जानना चाहिए। सीएम योगी का बड़ा खुलासा, बीजेपी कार्यालय की जमीन पर सपा के पूर्व विधायक ने किया था कब्जा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन ली गई थी, इस जमीन पर सपा के पूर्व विधायक ने कब्जा कर लिया, खाली करवाने के लिए कल बुलडोजर चलवाया है। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। सुनिए, एक किस्सा सुनाया है, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए, आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था, जो खाली प्लॉट है उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। कुछ दिनों पहले लखनऊ का वो अग्निकांड आपको याद होगा, जहां मासूम बच्चों की जान गई। किसकी वजह से? वो भ्रष्ट तंत्र अधिकारी, उनकी वजह से। बाबा अलीगढ़ के दौरे पर थे, बाबा तुरंत लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद में वहां संज्ञान लिया, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। वहां जो कर्मी हैं लापरवाह, भ्रष्ट, उनको सस्पेंड किया गया। और वो जो बिल्डिंग थी उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि या तो इसको ढहा लो, नहीं तो फिर चलाएंगे बुलडोजर। और अब अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग को एलडीए बुलडोजर लगाकर जहां ध्वस्त करने के लिए गया था, वहां एलडीए प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है और उसको ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम, वो उसकी शुरुआत कर दी गई है। वहां भी बुलडोजर चल रहा है। इसलिए योगी से टकराने की मत सोचना, बहुत बुरे नपोगे। दर्शकों, ये मैंने जो आपको बताया, दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी
गुमराह करने वाली झूठी जानकारी जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो जरूरी नहीं है कि सही हो। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार फेक न्यूज, एआई, डीप फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप, गुमराह करने वाली पोस्ट की जानकारी शेयर की है ताकि लोग सही और गलत जानकारी में फर्क कर सकें। ये वो सेना का जवान है दर्शकों, सीआरपीएफ का, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। मैं अभी इस भाई की वीडियो सुन रहा था, ये रो पड़ा वीडियो बनाते बनाते। ये बता रहा है कि वहां इसने क्या देखा है। गुंडे, मवाली वहां जाकर के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये नीट के छात्र नहीं है, नहीं है नीट के छात्र, ये एजेंडाधारी लोग हैं। ये वहां तैयार बैठे हैं कि जैसे ही इनको मौका मिले ये कुछ करें। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का, भला हो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, ऐसे ऐसे जवानों का जो वहां पर हैं, उनको रोक पा रहे हैं। आप समझिए ना, ये 2500 लोग ये कैसे आ गए वहां? इतने सुरक्षा के इंतजाम थे, ये धीरे 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 अपनी पहचान छुपा करके वहां से घुसे हैं। कहते हैं अरे देखिए छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, 15, 16, 17 मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास के बंद किए हुए हैं। अरे तो क्या करे सरकार, आग लगवा दे वहां। यही है संवेदनहीनता, संवेदनशीलता में फर्क। ये लोग इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी वहां कुछ छात्रों को, जिनका इतिहास ऐसा है कि वो ढपली बजाते हुए देखे जाते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ में लेकर के पीसी करके ये कहते हैं छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा। आप मुझे बताइए वो काहे का अन्याय है? वो क्या है कि ये 250 लोग, जो माफ करिएगा 2500 लोग जंतर मंतर पर, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के, ये क्या मतलब था इनका वहां पहुंचने का? और ये नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, वो वीडियो जो उन्होंने जारी की उसके बाद में 101 मिलियन फॉलोअर्स थे, पहले 102 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ हमें भी बताइए। ये जो आपके अंदर इतनी एनर्जी है, जो आपका काम करने का तरीका है, ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व है। भाई आप समझिए इस बात को, ये टूल किट में फंस करके अगर अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो तो फिर मामला गड़बड़ है। ये जो लड़कियों से वहां अभद्रता की जा रही है, वो बच्चियां बता रही हैं माइक पर, जो रिपोर्टर्स हैं वहां जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं। रिपोर्टर के साथ में वहां बदतमीजी कर रहे हैं। कई तस्वीरें जो सामने, महिला रिपोर्टर के साथ में वो जा रही है बेचारी, और ये भीड़ वहां घेराव करने की कोशिश करती है। नारे लगाए जाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे जो आपके हिसाब से बात करता रहे तो वो एकदम बढ़िया, निष्पक्ष, सेक्युलर, दुनिया भर की चीजें, पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं दर्शकों, ये उन लोगों की बात है। लेकिन ये समझना होगा, गलत कर रहे हो तो सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या आप इसको जायज ठहराते हो? क्या आप इसको जायज ठहराते हो? ये लड़की जो बता रही है कि वो भीड़ वहां क्या करने वाली थी, क्या ये ठीक है? क्या लोकतंत्र की ये तस्वीर होनी चाहिए? ये इनको अभी तो देखना, ये ड्रामेबाजी यहीं रुक जाएगी, ये होने वाला नहीं है दर्शकों। ऐसे बयान और सामने आएंगे, क्योंकि कल डिंपल जी कह रही थी कि अभी तो गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तब लोगों ने उनका ज्ञान थोड़ा दुरुस्त किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही, गृह मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए, डिंपल यादव कह रही हैं। डिंपल जी वो घर वाले मंत्री नहीं हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं। अखिलेश जी से पूछ लिया करिए बोलने से पहले, हो सकता है वो आपको बता दें कुछ कि द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो क्या चीज हैं। यही जो अशोक श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कहा कि ये 2 वीडियो आप देखिए, एक में जहां योगी जी को धमकी दी जा रही है कि लखनऊ को जंतर मंतर बना देंगे, और दूसरी वीडियो में जब इन्हीं कॉकरोचों से, तिलचट्टों से ये पूछा जाता है कि जो दूसरे राज्य हैं
पंजाब हो, हिमाचल हो, वो तमिलनाडु हो, जहां इनकी सरकारें हैं भैया, उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे? तो अब्बा डब्बा चब्बा, कहानी खत्म। यह एजेंडा नहीं तो और क्या है? हमने पहले भी आपको बताया, प्रियंका गांधी जी कहती थीं कि अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की बात है जिस समय उनकी सरकारें थीं, चुनाव प्रचार चल रहा था, बड़ी मेहनत की पेपर लीक को रोकने के लिए, नहीं रोक पाए। बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में ये गैंग फैला हुआ है। खुद अशोक गहलोत ये कहते हुए पाए गए, ये तो छात्र आपस में मिलकर के ये पेपर लीक करते हैं। इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं मीडिया से बात करते हुए, इसमें मेरा क्या कसूर? इनके शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है कि वो लाठीचार्ज कर दिया वहां प्रदर्शनकारियों पर, ये कहते हैं तो क्या लड्डू दें, लठ ना चलाएं। तो ये तो इनकी हकीकत है। खैर दर्शकों, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। अब देखिए, ये शुरुआत है, मैंने कहा ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।